क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो दोस्तों अभी चल रहा है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जहां एक से एक बड़े स्टार हमको देखने को मिलते हैं और इस शो में हमें तीनों खान एक साथ देखने को मिलते हैं। और इसी शो में एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक छोटा सा कैमियो करते हैं और ये सलमान और आमिर के कैमियो को भी ओवरसेट करके सारी लाइमलाइट अपने नाम कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने एक से एक बढ़कर शानदार फ्लॉप्स मूवीज दी हैं। नहीं, ये तो टट्टी है। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। भाई मुझे माफ कर दो। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द सीरियल किसर नहीं, द इमरान हाशमी की, जिनका यह डायलॉग अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, या फिर राघव का इनके लिए यह सॉन्ग गाना इस छोटे से कैमियो की वजह से इमरान को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप मिलती है कि ये आजकल के बच्चे तो सोच रहे हैं कि यार इसे इतनी हाइप क्यों मिल रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इमरान हाशमी अपने प्राइम में क्या था। लड़की पे धौंस दिखा रहे हो? तुझ पे दिखा देते हैं। कान खोल के सुन लो जो कह रहा हूँ। 5 हो तुम, मैं अकेला जीत नहीं पाऊंगा तुमसे, लेकिन एक बात कह देता हूँ, जिसने पहला हाथ उठाया मेरे पे उसको कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, जान से मार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अपने करियर में बैक टू बैक 14 के करीब फ्लॉप्स मूवी देने के बावजूद भी इमरान हाशमी ने ऐसा क्या किया था कि उस टाइम की यंग जनरेशन SRK और सलमान से ज्यादा इमरान हाशमी से इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। और अगर आज भी स्पॉटिफाई की गलियों में इमरान हाशमी का प्ले लिस्ट लगा दो तो फिर उस प्ले लिस्ट में से इमरान की मूवी का कोई भी गाना स्किप नहीं होता। और शायद इसीलिए बैट्स ऑफ बॉलीवुड का यह डायलॉग अभी तक ट्रेंड बना हुआ है। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। हाँ, इमरान के फैन के लिए यह डायलॉग एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि सालों से एक भी हिट मूवी ना देने के बावजूद भी इमरान की तड़कदार फैन फॉलोइंग अभी भी बरकरार है। तू किनारा है। अरे रुको, इस ट्रेंड की बात नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ एक क्या बोलूं मैं इस पे। हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरान हाशमी के पीक करियर की, जहां उन्होंने एक से एक बढ़कर हिट्स मूवीज दी थीं और जहां लोग बॉक्स ऑफिस पर उतना पैसा भी नहीं कमा पाते हैं, वहां पर इमरान हाशमी के गाने मात्र बेचकर ही पैसा रिकवर किया जाता था। उस टाइम इमरान हाशमी के गानों को इतना शानदार बनाया गया था कि उनको सुनने मात्र से ही वह दिल पर सीधी अपनी छाप छोड़ते थे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इमरान हाशमी के साथ वे कौन कौन सी दिक्कतें हुई थीं जिनकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल टूट गए थे, और क्या उनके साथ धोखा हुआ जिसकी वजह से वो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बड़े सुपरस्टार नहीं बन सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक कैमियो मात्र से ही इमरान हाशमी ने पूरे बॉलीवुड में कमबैक कर दिया। सो इमरान हाशमी वॉज बोर्न ऑन 24 मार्च 1979 इन अ बिजनेस फैमिली। अब क्योंकि इमरान के फादर सैयद अनवर एक बिजनेसमैन थे, साथ ही साथ उन्होंने एक फिल्म बहारों की मंजिल में भी काम किया था, और इमरान हाशमी की मदर एक हाउसवाइफ थी। बट इमरान हाशमी की ग्रैंड मदर यानी मेहर बानो मोहम्मद अली हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस रही थी, और इमरान हाशमी की ग्रैंड मदर सैरिन मोहम्मद अली की सिस्टर थी, जो कि मुकेश एंड महेश भट्ट की मदर भी थी। तो इस वजह से इमरान हाशमी की भट्ट फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे गहरे कनेक्शन थे। उसके अलावा सैयारा वाले डायरेक्टर मोहित सूरी भी इमरान हाशमी के दूर के कजन थे। और ये सब मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भले ही इमरान हाशमी एक फिल्मी फैमिली में पैदा हुए हैं, बट उनका मूवीज से घंटा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो हिंदी सिनेमा को बहुत नीची नज़रों से देखते थे। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। उन्हें लगता था कि हिंदी सिनेमा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें एवरेज बच्चे की तरह उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें ज़बरदस्ती कॉमर्स दिला दी, जबकि उनको आर्ट्स चाहिए थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, फिर इसी वजह से उनके 5 साल खराब हो गए, और इसी दौरान इमरान को पता चला कि उनको भी फिल्मी कीड़े ने काट लिया है।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब ये तो हमें भी नहीं पता आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन फिर उन्होंने बॉलीवुड में आने का सोचा, बट एज ए एक्टर नहीं बल्कि एज अ डायरेक्टर। और फिर जाकर उन्होंने विक्रम भट्ट की राज मूवी में एज ए डायरेक्टर का काम किया। बट उस फिल्म में काम करते करते उन्हें यह रियलाइज हुआ कि डायरेक्टर का काम बहुत ही हार्ड होता है और यह काम उन्हें जमा नहीं। तो फिर उन्होंने डायरेक्टर की कुर्सी को लात मारकर एक्टर बनने की सोची। और हाँ, शॉकिंग होने वाली बात तो यह है कि इमरान हाशमी को उनकी पहली ही फिल्म अमीषा पटेल के अपोजिट एक है ये जिंदगी नाम की फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उस फिल्म में से अमीषा पटेल ने इमरान हाशमी को निकलवा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान हाशमी को जो उस फिल्म में रोल दिया गया है वह उनके लिए सही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि शायद इमरान हाशमी ने अमीषा पटेल से चुम्मा चाटी के लिए बात कर ली हो। फिर विक्रम भट्ट ने उन्हें फुटपाथ नाम की एक और फिल्म ऑफर की, जो वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, बट क्रिएटर्स ने इमरान की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। बट इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस फिल्म में इमरान के कैरेक्टर की डबिंग इमरान की जगह विक्रम भट्ट ने की थी, क्योंकि इमरान हाशमी बताते हैं कि डबिंग के दौरान उन्हें उनके स्टाइल में नहीं बल्कि अमिताभ की वॉइस के स्टाइल में फोर्सफुली डब करने के लिए बोला गया था। और यही बात है कि इमरान हाशमी को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से कुछ माइनर डिसअपॉइंटमेंट होती हैं और एंड में विक्रम भट्ट ही उस मूवी को खुद अपनी आवाज में डब करते हैं। तुम लोग का भी बस हो गया। बगल में बच्चों लोग का कंप्यूटर क्लास चलता है, तुम लोग ये दारू का धंधा किधर और खोलो। इसके बाद 2004 में इमरान हाशमी मर्डर नाम की फिल्म में नजर आते हैं। कहो न कहो। हाँ, ये वही फिल्म है, अगर आप इसे घर में चलाकर देख लें तो आपको घर से निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यह फिल्म अपने बोल्ड सीन्स के लिए बहुत चर्चे में रहती है और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो जाती है। यह वही मर्डर फिल्म थी जिसमें यह गाना रुको रुको रुको, गाना सुनने कहाँ जा रहे हो, पहले वीडियो को पूरा देखो। हाँ, यह गाना उस टाइम पे किसी ट्रेंड से कम नहीं था और लिटरली वो जनरेशन उस गाने को अपने फोन के सीक्रेट फोल्डर में छुपा के रखती थी, क्योंकि था इतना गंदा। और अब आगे चले तो 2004 में हिट फिल्में देने के बाद 2005 में इमरान हाशमी 3 फिल्में लगातार लेकर आते हैं, जिनमें से चॉकलेट तो फ्लॉप रहती है, लेकिन जहर और आशिक बनाया ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर लेती है। और सबसे बड़ी बात, इन मूवीज के गाने तक चार्ट बस्टर साबित होते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। 6 में इमरान अक्सर और गैंगस्टर जैसी हिट मूवीज देते हैं। हाँ, ये वही मूवी है जिनमें हमें ये मोस्ट पॉपुलर गाने देखने को मिलते हैं। झलक दिखला जा एक बार जा 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 हाँ, ये गाना जुबिन गर्ग ने गाया था, जो लेजेंड आज हमारे बीच में नहीं है। अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर 2007 में इनकी एक और फिल्म आती है आवारापन, जो बॉक्स ऑफिस पर तो उतनी अच्छी नहीं चल पाती, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक एक ब्लॉकबस्टर साबित होता है। दिन मेरे रात है। और आगे जाके ये फिल्म भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाती है। फिर 2008 में इमरान जन्नत और राज जैसी 2 सुपरहिट फिल्में लेकर आते हैं, जिनका म्यूजिक इमरान की हर फिल्म की तरह कानों को सुकून देने वाला होता है। दिल में दे जगह तू। जिसका ये फेमस गाना तो आपने सुना ही होगा कि इमरान के स्टार बनने में उनकी मूवीज की म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान हाशमी के मूवीज का म्यूजिक एक टाइम पे इतना बड़ा बन चुका था कि उनकी बहुत सारी मूवीज का बजट तो सिर्फ उनकी मूवीज के गानों को सेल करके ही रिकवर हो जाता था। और यहाँ हमारे अर्जुन कपूर जी, जिनकी सालों से एक भी मूवीज हिट नहीं होती, सॉरी मूवीज मिल ही नहीं रही। वंडरवर्ल्ड में तो अब तक जो मैंने आपको बताया है, अगर वो आपको लग रहा है कि यह इमरान हाशमी का पीक था, तो रुको जरा, क्योंकि 2010 में इमरान वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन के सामने आते हैं और वो उनको स्क्रीन प्रेजेंस में और एक्टिंग में भी तगड़ी टक्कर देते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
इसके बाद इमरान हाशमी शगुन के तौर पर 2 और फ्लॉप फिल्में दे डालते हैं। रुको, दुखी मत होइए। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है इमरान का असली खेल। हाँ, जब 2011 में इमरान मर्डर 2 और द डर्टी पिक्चर जैसी 2 सुपरहिट फिल्में देते हैं और 2012 में इमरान 3 फिल्में रिलीज करते हैं, जन्नत 2, राज 3 एंड संघाई, जिनमें से जन्नत 2 एंड राज 3 तो सुपरहिट हो जाती है। वहीं संघाई बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाती, बट इस फिल्म में इमरान की परफॉर्मेंस को काफी एप्रिशिएट किया जाता है और इसी फिल्म को देखकर पहली बार लोगों को लगता है कि इमरान हाशमी को चुम्मा चाटी के अलावा भी एक्टिंग भी आती है। और अब देखो, इमरान हाशमी एक ऐसा स्टार है जिन्होंने अपने करियर के अर्ली ईयर्स में काफी हिट मूवीज दे दी थी और उनकी हर मूवीज का म्यूजिक भी ब्लॉकबस्टर रहता था। और बॉलीवुड में यूजुअली जो स्टार अर्ली ईयर्स में हिट मूवीज दे देता है विथ हिट म्यूजिक, वो आगे जाके बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता है। बट आखिर क्यों इतने हिट्स मूवीज देने के बाद भी इमरान हाशमी बिग बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं बन पाए और 2012 के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 2013 से लेके 2024 तक जितनी भी मूवीज की हैं वो सब फ्लॉप रहीं और इमरान हाशमी के साथ वो कौन सी दिक्कतें हुई जिसकी वजह से उनके करियर पे बहुत बड़ा डेंट लगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इमरान हाशमी के उस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ है जो कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाया है। तो चलिए अब बात करते हैं इमरान हाशमी के शॉकिंग डाउनफॉल पर। तो अपने अर्ली ईयर में इतनी सक्सेसफुल मूवीज एंड सॉन्ग्स देने के बाद इमरान हाशमी के लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं जो उनके करियर को बुरी तरीके से इफेक्ट भी करती हैं। जैसे कि 2014 में इमरान हाशमी को पता चलता है कि उनके बेटे अयान को एक रेयर किडनी कैंसर है और वैसे तो उनके बेटे का कैंसर 2019 में ठीक हो जाता है, बट उस टाइम पे इस वजह से इमरान को फोकस करियर से ज्यादा अपने बेटे के ऊपर चला जाता है। ऊपर से उसी दौरान इमरान की जो मूवीज उनके करियर में सुधार ला सकती थी वो कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाती हैं। जैसे कि इमरान ने टाइगर्स नाम की एक इंटरनेशनल फिल्म की थी जिसको बहुत से लोग इमरान हाशमी का हॉलीवुड डेब्यू भी मान रहे थे, जिसको ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर डैनिक टेनोविक ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 2014 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बट प्रोड्यूसर्स के आपस लफड़ों की वजह से फिल्म 2014 में रिलीज होनी थी वो कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाती है। फिर किसी तरीके से 2018 में इस फिल्म को G5 पर रिलीज किया जाता है, बट तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि उस दौरान इमरान हाशमी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लगी पड़ी थी। उनकी किस्मत उस समय अच्छी नहीं चल रही थी और ऊपर से उस दौरान इमरान हाशमी ने जो मूवी चूज की थी लाइक राजा नटवरलाल एक भाई थे, डायन, धन चक्कर आदि मूवीज थी और खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन की वजह से इमरान हाशमी ने 2013 से लेकर 2022 तक कुछ 16 मूवीज की थी और वो 16 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इतनी फिल्में फ्लॉप देने के बाद में इमरान हाशमी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल 0 हो गया था, बट उसी दौरान OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon और नेटफ्लिक्स अपने राइज पर थे और बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर्स थे जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत सारा था, बट डिफिकल्ट हीरो लुक और बॉक्स ऑफिस फुल ना होने की वजह से वो इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं उखाड़ पाते हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत। तो ये एक्टर्स अब OTT के लिए प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे और यह धीरे धीरे OTT के SRK सलमान भी बन जाते हैं और इन्हीं को देखकर इमरान हाशमी भी अपनी दूसरी चाली OTT पर स्टार्ट करने के सोचते हैं और वह भी नेटफ्लिक्स के लिए बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक शो करते हैं जिसको SRK ने प्रोड्यूस किया होता है। बट जिस टाइम ये शो रिलीज होता है उसी दौरान मनोज बाजपेयी का शो फैमिली मैन भी रिलीज हो जाता है और फैमिली मैन शो बैट्स ऑफ बॉलीवुड की सारी हाइप खा जाते हैं। इसके अलावा इमरान ने आगे जाके एक और 3rd क्लास वेब सीरीज की थी जिसका नाम था टाइम, जिसको पब्लिक का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता है। मतलब इमरान हाशमी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थे वह OTT पर भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं था कि उस टाइम पे इनका गेम कंप्लीट ओवर हो गया था, क्योंकि इसके बाद 2023 में इमरान हाशमी एक बार फिर से अपना कमबैक प्लान करते हैं और 2023 में इमरान हाशमी ने YRF और धर्मा जैसी 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ 2 बड़ी हीरो वाली मूवीज करते हैं, सेल्फी एंड टाइगर 3।
बट हमारे इमरान भाई की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें अक्षय और सलमान के साथ तब फिल्में मिलती है जब उनके खुद के करियर में एल लगे पड़े होते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जिसकी वजह से सेल्फी मूवी अच्छी होने के बाद भी फ्लॉप हो जाती है और टाइगर 3 जिसमें इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी होती है। इवन द लोग यह भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि इस फिल्म के बाद इमरान हाशमी का ऑफिशियल कमबैक हो जाएगा, बट फिल्म में पाकिस्तानी प्रेम और रिपीटेड स्टोरी की वजह से यह फिल्म भी पिट जाती है और इमरान के कमबैक की आखिरी उम्मीद भी टाइगर 3 के फेलियर के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर किसी मूवी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जो इमरान हाशमी टाइगर 3 और सेल्फी जैसी बड़ी मूवीज के साथ कमबैक नहीं कर पाते हैं, वो एक छोटे से कैमियो की वजह से अपना पूरा कमबैक कर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे होता है और साथ ही साथ हम आपको इमरान हाशमी की उस अपकमिंग फिल्म के बारे में भी बताएंगे जो इतनी इमोशनल होगी कि जिसे देखकर लोग सैयारा मूवी की तरह थिएटर में बेहोश नहीं होंगे, बल्कि ये तो कुएं में जाकर डुबकी मारेंगे। तो अभी आपने देखा ही होगा कि सितंबर 2025 में बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक शो रिलीज होता है जिसमें SRK, सलमान, आमिर, रणवीर, राजा मौली, रणवीर कपूर जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं। बट सबसे ज्यादा जिस बंदे के कैमियो की चर्चा होती है वो SRK, सलमान नहीं बल्कि इमरान हाशमी होते हैं। इस शो में उनका कैमियो इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। हाँ, इमरान हाशमी वापस तो लौट रहे हैं बट पुराने नहीं, बिल्कुल नए अंदाज में। तो इसी मंथ इमरान हाशमी का पवन कल्याण के साथ एक और मोदी जी नाम की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें लोगों को इमरान हाशमी का काम बहुत पसंद आ रहा है और इस फिल्म की हाइप इतनी है कि इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में ऑलमोस्ट 100 करोड़ ने कमा लिए हैं। और अभी कुछ और धमाके बाकी हैं क्योंकि इस साल इमरान यामी गौतम के साथ मिलके हक नाम की एक बहुत बड़ी पावरफुल फिल्म रिलीज करने वाले हैं और अगर वो फिल्म अच्छी निकलती है तो आई एम श्योर कि इमरान हाशमी की करंट हाइप उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट करने वाली है और 2025 में अपने कमबैक करने के बाद 2026 में इमरान हाशमी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उनके फैंस को उनकी पुरानी मूवीज याद दिला देगी। तो चलिए मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको इमरान हाशमी के जीवन का यह सफर? और अब तो मैं भी कहूंगा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। तो अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट के जरूर बताएं।